नमस्ते गाइस, आपका स्वागत है द चिन्मय चौहान शो में। ये है माइंड एफिंग क्रेजी स्टोरीज बाय चिन्मय चौहान। मैं आपको सुनाऊंगी स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। इस कहानी का शीर्षक है विराज की शादी। विराज नाम का एक अविवाहित व्यक्ति था। विराज बहुत चू मनुष्य था और वह हर समय दुखी रहता था। उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी। उसके हर दोस्त की अपनी गर्लफ्रेंड थी। इवन उसके पापा की भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन इस चुंबक की कोई नहीं थी। मूल रूप से वह सर्वोच्च क्रम का चू था। कोई महिला उसकी प्रेमिका नहीं बनना चाहती थी। किसी महिला से गले मिलना तो दूर, इस पोपट चेहरे वाले पुरुष को किसी महिला ने देखा तक नहीं। विराज ने कई लड़कियों को प्रपोज किया, लेकिन किसी लड़की ने भाव नहीं दिया। एक लड़की ने उसके चेहरे पर लात भी मारी क्योंकि वह हर समय उसके पीछे रहता था। अब विराज बहुत दुखी था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसकी शादी कैसे होगी, उसे शून्य आशा थी। भारी उदासी के साथ वह वड़ा पाव खा रहा था। वड़ा पाव की दुकान का दुकानदार विराज से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। विराज वड़ा पाव चबा रहा था और अचानक एक दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान उस वड़ा पाव की दुकान के पास गिर गया। सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति चौंक गया। हर सब्जी बेचने वाला, हर दुकानदार, हर सड़क पर चलने वाला, हर वाहन चालक उस दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान को देख रहा था। उदास विराज ने उस अंतरिक्ष यान को देखा और फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने परवाह नहीं की और फिर अगले ही पल उस अंतरिक्ष यान से एक खूबसूरत दिखने वाली हॉट अलौकिक महिला निकली। वह दूसरे ग्रह की महिला थी। गुस्से में उसने कुछ सुंदर अपशब्द कहे क्योंकि उसका अंतरिक्ष यान गड़बड़ा गया था। विराज अपने वड़ा पाव के बारे में भूल गए। वह लगातार दूसरे ग्रह की उस आकर्षक महिला को देख रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे हाय किया। उस पर ग्रहीय स्त्री ने उसकी ओर देखा। उसको ये खराब हुआ माल अन्य मनुष्य पुरुषों की तुलना में दिलचस्प लगा जो वहां मौजूद थे। वह उसके पास आई। विराज ने उसके लिए वड़ा पाव खरीदा। उसने वड़ा पाव खाया और उसे पसंद आया। विराज ने उससे कहा कि वह उसके क्षतिग्रस्त अंतरिक्ष यान की मरम्मत कर सकता है। वह खुश हो गई। उसने उससे ऐसा करने का अनुरोध किया। जब तक वह उसके अंतरिक्ष यान की मरम्मत नहीं करता, विराज ने उसे अपने घर में रहने दिया। कई दिन बीत गए। वह देख रही थी कि विराज अंतरिक्ष यान को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने विराज के बारे में अपना मन बना लिया और फैसला किया कि वह विराज से शादी करेगी और उसके साथ धरती पर रहेगी और कभी कभी अपने मूल ग्रह पर छुट्टी मनाने जाएगी। वह इस बदसूरत कव्य विराज की ओर आकर्षित हो गई क्योंकि उसे लगा कि वह उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन वास्तव में विराज को मरम्मत आदि के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अंतरिक्ष यान की मरम्मत के बारे में नहीं जानता था। वह सिर्फ उसे दिखाने के लिए अभिनय कर रहा था कि वह शानदार उच्च नैतिकता वाला बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन वास्तव में वह चू था। 2 हफ्ते बीत गए। दूसरे ग्रह की उस महिला ने विराज से पूछा कि अब मेरे अंतरिक्ष यान की मरम्मत में और कितना समय लगेगा। उसने जवाब दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने हर संभव कोशिश की है, लेकिन अब आपका स्पेसशिप काम नहीं कर सकता। वह सोच में पड़ गई। सूरज मन ही मन ये सोचकर बहुत खुश था कि अब वह हमेशा उसके साथ उसके घर में रहेगी और फिर वह उससे शादी करेगा। तब वह उच्चतम आनंद प्राप्त करेगा। इन विचारों और अवास्तविक कल्पनाओं को बनाकर विराज प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह किस तरह की इंटरप्लेनेटरी एलियन प्रजाति की है। वह उस ग्रह से आई है जहां परिस्थितियों के अनुसार हर व्यक्ति की भावनात्मक प्रवृत्ति हमेशा चरम पर होती है। जब वह खुश होती है तो बेहद खुश होती है। जब वह उदास हो जाती है तो वह बेहद उदास हो जाती है। जब वह प्यारी हो जाती है तो वह बेहद प्यारी हो जाती है। जब उसे गुस्सा आता है तो उसे सुपर डुपर गुस्सा आता है। और अब जबकि विराज ने अपने अंतरिक्ष यान की मरम्मत नहीं की है तो वह बहुत गुस्से में है। उसने विराज की तरफ देखा। विराज ने उसकी ओर देखा और चू की तरह मुस्कुराया और उससे कहा कि अब मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ रहो। अगले ही पल उस अंतर्ग्रहीय हसीन औरत ने विराज का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका टिंडे जैसा कुरूप चेहरा जमीन पर गिर गया और फिर उस महिला ने कुछ ही मिनटों में अपने अंतरिक्ष यान की मरम्मत की और अपने ग्रह पर वापस चली गई। विराज की मौत हो गई। वास्तव में अच्छा हुआ कि यह कामी मर गया। तो गाइस, दैट्स इट। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अरे टेंशन मत लो यार, हम फिर मिलेंगे एक और माइंड एफिंग क्रेजी स्टोरी के साथ ओनली ऑन द चिन्मय चौहान शो। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।